गुड इवनिंग विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत। आज हम देखेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी संशोधित सिलेबस पशु परिसर एनिमल अटेंडेंट का जो भर्ती है विद्यार्थियों वो 2023 की भर्ती है। कब की भर्ती है? 2023 में। और इसमें जो आवेदन पत्र मांगे गए थे वो सब ने फॉर्म भर भी दिए हैं। अब देखिए इसका संशोधित सिलेबस किस प्रकार जारी हुआ है वो देखते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। देखिए बोर्ड द्वारा 2023 6/10/2023 से विस्तृत विज्ञापन और 12/1/2024 को संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है और 19/1/2024 दिनांक 19/17/2/724 से आवेदन पत्र लिए गए थे। उक्त भर्ती के विज्ञापन 21 बिंदु स्कीम पाठ्यक्रम 2 में विभाग द्वारा संशोधित किया गया है। जो अपने स्कीम नंबर 21 है उसमें संशोधित किया गया है। किस प्रकार देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑफ 150 होने वाले हैं और साथ ही 150 अंक और परीक्षा होगी वो 3 घंटे की होगी विद्यार्थियों। और इसके अंदर जो गलत उत्तर करने पर आपके 1/4 अंक काटे जाएंगे और 40% लाना अनिवार्य है। ठीक है विद्यार्थियों। और जो स्तर होगा वो होगा सेकेंडरी लेवल का, यानी 10th लेवल का होगा, 10वीं तक का इसका स्तर होगा। अब देखिए इसका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। इसमें जो फर्स्ट में सिलेबस दिया था जैसे विशेष संदर्भ में राजस्थान के अंदर, उसके बाद माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान जिसमें वैदिक दैनिक विज्ञान है, जो सामान्य विज्ञान, गणित है, सामाजिक अध्ययन है, भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति और पशुपालन के सामान्य ज्ञान, साथ ही करंट जीके जो अभी समसामयिक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए भूगोल है तो भूगोल तो राजस्थान का सारा नहीं है विद्यार्थियों। इसमें कुछ टॉपिक छोड़े गए हैं जैसे राजस्थान की स्थिति और भौतिक स्वरूप है, उसके बाद भौतिक विभाजन है, प्राकृतिक वनस्पति है, वन जल संरक्षण है, साथ ही जल संसाधन है, उपवा तंत्र नदी के बारे में दिया हुआ है, झीलें दी हुई है, सिंचाई परियोजना है, साथ ही इसका जनसंख्या आकार है, वृद्धि वितरण है और साक्षरता और परिवहन के बारे में कौन कौन से मारे गए। ये हो गया राजस्थान का भूगोल विद्यार्थियों। इसके बाद में ज्योग्राफी तो आपने देख ली। अब है इतिहास कला संस्कृति। इतिहास कला संस्कृति के अंदर आंदोलन है, एकीकरण है, उसके बाद व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, संस्कृति और साथ ही वेशभूषा, यंत्र, वाद्य यंत्र, लोक देवता है, उसके बाद में लोक साहित्य है, बोलियाँ है, मेले हैं, आभूषण है, लोक कला है, संगीत कला, रंग मंच, पर्यटन, स्मारक, यानी जो राजस्थान की कला और संस्कृति पूरी है विद्यार्थी, इसको पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे टॉपिक है, जल्दी याद हो जाते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों वो साइंस के टॉपिक, और मैं इसी चैनल पर साइंस पढ़ाता हूँ NCERT आधारित, और सारे टॉपिक मैं करवा दूंगा इसी चैनल के ऊपर। देखिए कौन कौन से टॉपिक है। साइंस के अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एकदम सिंपल टॉपिक, साथ ही और धातु और अधातु, ये दोनों टॉपिक मेरे चैनल पर करवाए हुए, आप लिंक में जाकर वीडियो देख लेना। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, साथ ही धातु और अधातु, प्रकाश का परावर्तन नियम, साथ ही आनुवंशिक संबंधी जो भी शब्दावली है वो। इसके बाद शरीर और संरचना और अंग तंत्र, ये भी हो रहे टॉपिक मेरे वीडियो के ऊपर देख लेना आप। साथ ही मानव रोग और कारक और निदान और अपशिष्ट प्रबंधन, बहुत ही स्वीट और शॉर्ट टॉपिक है साइंस का विद्यार्थियों एकदम, और मैं इसी चैनल पे आपको पढ़वाऊँगा। साथ ही इसमें दिया हुआ है खेल, जो समसामयिक घटना है वो है खेल है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, सामाजिक भौगोलिक है, उसके बाद में परिस्थिति संबंधी है और राज्य मुद्दे है, तकनीकी क्षेत्र है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व है और राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियाँ, ये है इसके समसामयिक घटनाएं। ठीक है विद्यार्थी। और साथ ही इसमें थोड़ी बहुत मैथ्स दी हुई है। मैथ्स के सवाल क्या है, मैथ्स के सवाल किस प्रकार पढ़ेंगे वो देखेंगे। तो मैथ्स के अंदर एक तो LCM और SCF पढ़ना है आपको, एक एवरेज पढ़ना है, एवरेज यानी औसत लाभ यानी प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साथ ही रेशियो प्रोपोर्शनल यानी समानुपात और अनुपात। ये सिंपल टॉपिक है, 2-3 टॉपिक है जो आपको अध्ययन करके जाने हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक, शॉर्ट एंड स्वीट इस बार सिलेबस आया है। और मेन टॉपिक है वो पशुपालन के, कौन कौन से है, पशुओं में जनन किस प्रकार होता है, और श्वसन है, पाचन है, रोग है, उसके बाद में उसकी विशेषता है। साथ ही कुक्कुट पालन विद्यार्थियों, कुक्कुट पालन है, कुक्कुट पालन
और पशुपालन और साथ ही पशुओं के जो खाने के पोषक तत्व कौन कौन से हैं और आधुनिक विश्व में सारा हुआ इतिहास क्या है और साथ ही वन्य प्राणी और जीवन और अन्य संसाधन, यानी कुल मिलाकर एनिमल हार्वेस्ट्री याद करनी है आपको पूरी। तो इस प्रकार आज का जो सिलेबस था एकदम सिंपल और शॉर्ट और स्वीट है। और इस चैनल पर मैं साइंस पढ़ाऊँगा विद्यार्थियों। एनसीईआरटी आधारित जो टॉपिक दिए हुए इस साइंस के टॉपिक वो सारे के सारे मैं कवर कराऊँगा। तो मेरे चैनल को अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सारे टॉपिक जो मैं एनसीईआरटी आधारित कराऊंगा ताकि आपके एक भी सवाल गलत ना हो जाए। ठीक है विद्यार्थियों, तो मेरे चैनल को अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। विद्यार्थियों डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सिलेबस है। 2 महीने में सिलेबस हो सकता है और सिंपल है और बहुत जल्दी रिविज़न कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।